खाई, घर यही पैगाम आए, एक एक कतरा लहू का है मेरे देश की अमानत, सिर्फ सैनिक ही नहीं हम भी वतन के काम आए। जोरदार तालियों से धनंजय जी तबकड़े आपके बीच वे जो मन है मुक्तक भी सुना। कर सलाहकार परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया, हम सब लोगों को आमंत्रित किया। आप सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अब मेरा ये कहना है कि आज के जो संचालक हैं चंचल चौहान साहब, उनका आदेश था कि भाई आज आपको मुक्तक प्रस्तुत करना है। स्वागत है। शादी मेरी होने के बाद मेरी एक आदत बन चुकी है कि मुझे जो भी कहा जाता है वही करता हूँ। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। शादी के 1-1.5 साल बाद ये मेरी आदत बन चुकी है। तो अब चंचल साहब ने बोला कि भाई मुक्तक प्रस्तुत करना है तो मुक्तक ही प्रस्तुत करना है। अब दूसरा ये कि कवि बनाने में इन दोनों लोगों का बहुत योगदान है, एक तो चंचल साहब और एक ब्रज भैया। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मेरे को साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। अब इन लोगों की जबरदस्ती के कारण मेरे को कवि बनना पड़ा, और वो कैसे बनना पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने दुख दर्द इनको जो है कागज पे लिख के दे दिए, तो ये बड़े ध्यान से पढ़े और मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। मैंने कहा यार मैंने दुख दर्द लिख के दिए और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले यार तूने बहुत बढ़िया मुक्तक लिखे यार। मैंने कहा ये क्या होता है? अरे बोले तू नहीं समझता, बोले बहुत बढ़िया, ये कवि सम्मेलन में बहुत चलेंगे। क्या? तो मैंने कहा ठीक है साहब। अब इनके कहने पे अपन इधर आ गए। अब एक बार ब्रजराज जी को मैंने बोला, मैंने कहा यार ब्रजराज जी मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ यार। तो बोले क्या हो गया? अरे मैंने कहा जब शादी हुई तो वो बहुत सरहृदय थी, शांत थी, और उसके बाद जो है कुछ साल वो मौन रही। मतलब जब ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब वो सरल थी, सरहृदय थी, मौन थी। उसके बाद मनमोहन जी आए तो वो मनमोहन जी जैसी मौन हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ साहब, गड़बड़ तब से चालू हुई जब से मोदी जी आए। मोदी जी ने जो है देश में सुधार कार्यक्रम चालू किए और इधर इसने घर में सुधार कार्यक्रम चालू किए। इधर पूरा देश जो है मोदी जी से परेशान और मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। लेकिन दोनों के साथ एक ही दिक्कत साहब, न तो देश प्रधानमंत्री को बदल सकता न मैं पत्नी को बदल सकता। अरे वाह, बहुत बढ़िया खबर लगी। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो अब जैसा इन्होंने सरकार चंचल भैया का आदेश है कि मुक्तक पढ़ो, तो मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुक्तक में शुरुआत में तो परमेश्वर से चालू करूंगा मैं। उसके बाद कुछ मुक्तक जो है देश पे रहेंगे, उसके बाद प्रेयसी पे रहेंगे, उसके बाद मनुष्य के स्वभाव में जो कमियां रहती है कुछ मुक्तक उस पे रहेंगे, उसके बाद कवि को कैसा कवि की कविता कैसी होनी चाहिए कुछ मुक्तक उस पे रहेंगे, और अंत में मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है उस पे अंत में वो मुक्तक रहेगा। स्वागत है, पढ़िए साहब। खुदा न सिर्फ तेरा है न सिर्फ मेरा है, खुदा न सिर्फ तेरा है न सिर्फ मेरा है, खुदा सबका है। हम तुम दोनों जब दुनिया में नहीं थे खुदा तब का है। क्या हुआ जो मैं यहाँ और तुम वहां पैदा हो गए, क्या हुआ जो मैं यहाँ और तुम वहां पैदा हो गए। आदमी के खून का रंग तो एक जैसा सबका है, आदमी के खून का रंग तो एक जैसा सबका है। मेरी शमशीर भी अब किसी के खून से भीगना चाहती है। ये जो देश में व्यवस्था है और उस व्यवस्था के प्रति लोगों का जो आक्रोश है वो आक्रोश मैंने इन पंक्तियों में डालने का प्रयास किया है। मेरी शमशीर भी किसी के खून से भीगना चाहती है, दुनिया से वो तमाम दुश्वारियां दूर करना चाहती है। कोई किसी के जुल्म कब तक सहे और क्यों कर सहे, अब तो वह भी अपना आखिरी इंतकाम लेना चाहती है, अब तो वह भी अपना आखिरी इंतकाम लेना चाहती है। अब अगले मुक्तक से मैं उस जनता को जगाना चाहता हूं जिसको कि देश की परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं है। उम्मीद है कि ये पंक्तियां अगर सब लोगों तक पहुंचे तो शायद जनता अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। मुर्दार को अब यहाँ मर्द कैसे बनाया जाए, मुर्दार को अब मर्द कैसे बनाया जाए, मुर्दे को अब यहाँ कैसे जिलाया जाए। सभी को तो अपनी अपनी पड़ी है, सभी को तो अपनी अपनी पड़ी है। माटी का दर्द अब किसे सुनाया जाए, माटी का दर्द अब किसे सुनाया जाए।
अगला मुक्तक मेरा है माशूका पे, यानी प्रेयसी। इस जहां में जब भी किसी से मोहब्बत करो, इस जहां में जब भी किसी से मोहब्बत करो, हमेशा डूब कर किया करो। क्या बात है। अपनी माशूका का दीदार, अपनी माशूका का दीदार उसके एहतराम में कुछ झुककर किया करो। अपनी माशूका का दीदार उसके एहतराम में कुछ झुककर किया करो। ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ो। इस दुनिया में तुम्हारी माशूका की सच्ची मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारी माशूका की सच्ची मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इश्क में कशिश बनी रहे, इश्क में कशिश बनी रहे कि माशूका का दीदार कुछ रुक रुक कर किया करो, कुछ रुक रुक कर किया करो। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, अच्छा श्रृंगार। इस दुनिया में अब जो कुछ लोग होते हैं जो निराशावादी रहते हैं, है ना, उस पे ये मुक्तक मेरा प्रस्तुत है। इस दुनिया में सुख के कुछ पल गुजारने के लिए आए थे, इस दुनिया में सुख के कुछ पल गुजारने के लिए आए थे, लेकिन पता चला यहाँ पर तो पहले से ही गमों के साए थे। कि लेकिन पता चला यहाँ पर तो पहले से ही गमों के साए थे। कैसे तो भी कर गुजारी है सारी जिंदगी, कैसे तो भी कर गुजारी है सारी जिंदगी। दुनिया से जाते जाते अच्छा लगा कहकर चले आए थे, दुनिया से जाते जाते अच्छा लगा कहकर चले आए थे। अब एक गमगीन आशिक पर उसकी जो परिस्थिति है उस पर एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह गम के काले काले बादल, वह गम के काले काले बादल दिल पर अभी तक छाए हैं, वह गम के काले काले बादल दिल पर अभी तक छाए हैं। वह गम दिल से निकल आंसुओं में आंखों तक आए हैं। इंतजार है किसी कंधे का जिस पर सर रखकर जी भर के रोलूं में। अपने अपने ना हो सके परायों ने फिर भी अनकहे वादे निभाए हैं, परायों ने फिर भी अनकहे वादे निभाए हैं। अब मतलबी लोगों का नेचर कैसा रहता है उस पर एक मुक्तक प्रस्तुत है। यहाँ पर जब भी आप किसी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जब भी आप किसी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं, दुनिया वाले तुरंत उसकी कीमत बता देते हैं, दुनिया वाले तुरंत उसकी कीमत बता देते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी से कभी भी बेवजह रिश्ता नहीं रखता, यहाँ पर कोई भी किसी से कभी भी बेवजह रिश्ता नहीं रखता। हद है लोग सगे रिश्तों को भी जरूरत पड़ने पर भुना लेते हैं, जरूरत पड़ने पर भुना लेते हैं। अब कुछ लोगों में एटीट्यूड रहता था, तो एटीट्यूड पे मैं मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। बात हद से ज्यादा बढ़े, बात हद से ज्यादा बढ़े तो जता दिया करते हैं, बात हद से ज्यादा बढ़े तो जता दिया करते हैं। हमारे जताने पर वो ताज्जुब किया करते हैं, हमारे जताने पर वो ताज्जुब किया करते हैं। अब तो उनका स्वभाव ऐसा होता जा रहा है कि अब हमें जताने का हक भी कहां दिया करते हैं, अब हमें जताने का हक भी कहां दिया करते हैं। अब कंजूस लोगों पे एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वो किसी भी हाल में दान जो है उनके लिए निषिद्ध, मतलब ये मानते कि दान देना ही नहीं है। उस पे मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत है। फकीरों जैसे हाल हो, फकीरों जैसे हाल हो तो जमीर की बात नहीं होती, फकीरों जैसे हाल हो तो जमीर की बात नहीं होती। जब आदमी कंगाल हो तो दान की बात नहीं होती। बहुत गुस्सा भी आता है और ताज्जुब होता है कि भरपेट हो लेकिन भूखे को खिलाने की बात नहीं होती, भरपेट हो लेकिन भूखे को खिलाने की बात नहीं होती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अब सेल्फ सेंटर्ड मतलब जो आत्म केंद्रित लोग रहते हैं उन पे मुक्तक प्रस्तुत है। आपकी सोच के दायरे में सिर्फ आप और आप रहते हैं, आपकी सोच के दायरे में सिर्फ आप और आप रहते हैं। इतना सब होने पर भी पता नहीं किस आस में रहते हैं। इतने सारे झमेले पाल लिए हैं तुम जैसे लोगों ने, इतने सारे झमेले पाल लिए हैं तुम जैसे लोगों ने कि सब कुछ होने पर भी तो हरदम उदास रहते हैं, कि सब कुछ होने पर भी तो हरदम उदास रहते हैं। अगला मुक्तक उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ निश्चय करते हैं लेकिन भ्रमित रहते हैं कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। मंजिल का पता हो तो फिर रास्ते पूछा नहीं करते,
मंजिल का पता हो तो फिर रास्ते पूछा नहीं करते, कदम बढ़ा लिए तो फिर मुड़ के देखा नहीं करते, हमेशा हौसलों से ही तो होती है मंजिल हासिल, एक बार इरादा कर लिया तो फिर दोबारा सोचा नहीं करते, दोबारा सोचा नहीं क्या करते। बात है, वाह 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 वाह, सोचा। अब आजकल क्या है कि लोग बड़े सेंसिटिव हो गए साहब, उनसे रिश्ता रखना मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है, जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं। उस पे मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत। हर शख्स का दिल अब शीशे का हो गया है, हर शख्स का दिल अब शीशे का हो गया है, लोगों से रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है, जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाते हैं, कई लोगों से मिले तो अब जमाना हो गया है। कई लोगों से मिले तो जमाना हो गया। अरे वाह। अब अगला मुक्तक जो है मेरा, वो यथार्थवादी लोगों पे है, जो कि आदर्श, उनकी नजरों में आदर्शवाद जो है बहुत कम है, यथार्थ ज्यादा है। आज की दुनिया में मतलब की दोस्ती अच्छी है, बुरा लगा होगा आपको। आज की दुनिया में मतलब की दोस्ती अच्छी है, क्योंकि दुनिया कान की थोड़ी कच्ची है। हाय हाय, क्या काफी। अगर तुमने सच्चाई की चाहत, अगर तुमने सच्ची दोस्ती की चाहत रखी, यहां सच्ची दोस्ती की चाहत न रखना कभी, यहां सच्ची दोस्ती की चाहत न रखना कभी, अगर चाहत रखी तो तुम्हारी बर्बादी पक्की है, तो तुम्हारी बर्बादी पक्की है। अब कुछ मुक्तक में अभी मतलब समाज में जो स्थिति है, डाइवोर्स केस बहुत हो रहे हैं साहब, मेरे ही नहीं। उस पे मेरे कुछ मुक्तक मैंने लिखे हैं। चंचल भैया का होते होते बचा अभी, मैंने घर जाके भाभी जी को समझाया, मैंने कहा यार इतनी कविताएं पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंचों पे जा रहे हैं, तो बोले, भाभी जी बोले कि नहीं दूं क्या डाइवोर्स। मैंने कहा नहीं, बोलेगा बहुत बड़े कवि बनने वाले और बन चुके हैं अब तो। लाते हैं। इसमें ना तो तेरी खता थी ना ही मेरी खता थी, हाय हाय। इसमें ना तो तेरी खता थी ना ही मेरी खता थी, क्या पता कि इसमें उस रब की ही रजा थी, क्या पता कि इसमें उस रब की ही रजा थी। इस दौर ने तुझे और मुझे तो बहुत सिखाया था, इस दौर ने तुझे और मुझे तो बहुत सिखाया था, लेकिन हमारे बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी सजा थी, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सजा थी। वाह वाह वाह, क्या बात है तबकरे जी। अब साध्वी रितंबरा ने एक वीडियो उनका आया था, जिसमें उन्होंने बच्चियों की माताओं से निवेदन किया था कि भाई वो अपनी बच्चियों को ऐसी सलाह ना दे जिससे कि उनके घर टूटे। शायद कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, सुना होगा। दूसरों की राय से, उसी पे मेरा मुक्तक है, दूसरों की राय से चाहे वह अपने हो मसले हल हुआ नहीं करते, दूसरों की राय से चाहे वह अपने हो मसले हल हुआ नहीं करते, जो मौके पर गैर मौजूद हो कोर्ट में उनके बयान लिया नहीं करते, हमेशा बिना सोचे समझे दी हुई राय जिंदगी बर्बाद कर देती है, जो अब तुम्हारा अपना हो चुका उसे फिर ऐसे रुलाया नहीं करते, उसे फिर ऐसे रुलाया नहीं करते। अब साहब कुछ मुक्तक मेरे कवियों पे है स्वागत। कि अगर उसने कुछ लिखा है तो वो कैसा होना चाहिए। शेर में दम हो तो सुनाने में भी मजा आता है, शेर में दम हो तो सुनाने में भी मजा आता है, वरना सुनने वाला भी बोरा जाता है, वरना सुनने वाला भी बोरा जाता है। कभी तो ऐसा लिखे, कभी तो ऐसा लिखे कि एक बार इनकलाब आ जाए, वरना शायर भी गुमनाम ही दुनिया से चला जाता है, वरना शायर भी गुमनाम ही दुनिया से चला जाता है। बेशक। इस जमाने में मैं वह गीत क्यों गाऊं जिस पर मैं खुद ना अमल कर पाऊं। इस जमाने में मैं वह गीत क्यों गाऊं जिस पर मैं खुद ना अमल कर पाऊं। इस जमाने को क्यों कर झूठ बोला जाए, इस जमाने को क्यों कर झूठ बोला जाए, पहले अमल करूं फिर जमाने को सुनाऊं, पहले अमल करूं फिर जमाने को सुनाऊं। आपकी तालियां बहुत कमजोर है साहब, तालियां बराबर ठंड जाता है। बहुत बढ़िया। अब कवियों पे अंतिम मेरा मुक्तक है। इतने सालों बाद किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, इतने सालों बाद किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, लगता है शायद उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लगता है शायद उसने बहुत कुछ सहा है। उसके लिखने और कहने में बहुत दम था तभी तो
उसके लिखने और कहने में बहुत दम था तभी तो। अब तो पहले से बहुत ज्यादा बदला बदला जहां है, अब तो पहले से बहुत ज्यादा बदला बदला जहां है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब अंतिम मुक्तक कि मैं मेरे जीवन में क्या लक्ष्य लेके चल रहा हूं। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। खामोशी से तो मैं यूं फिर भी यह दुनिया छोड़ नहीं पाऊंगा, खामोशी से तो मैं यूं फिर भी यह दुनिया छोड़ नहीं पाऊंगा। इनकलाब भले न ला सका तो क्या, इनकलाब भले न ला सका तो क्या, ऐसे तो इस दुनिया से फिर भी नहीं जाऊंगा। पहले से थोड़ी सी भी बेहतर जो हो जाए यह दुनिया, पहले से थोड़ी सी भी बेहतर जो हो जाए यह दुनिया, इस मकसद के लिए जरूरत पड़े तो हर हाल में अपनी जान भी गवाऊंगा, हर हाल में अपनी जान भी गवाऊंगा। जय हिंद, जय।